आज हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 10.6 जो लोक कृष्ण बिंदु पद से दी हुई है, जिसमें दे रखा है त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। ये हम पढ़ेंगे। 10.6 के अंदर हमें दे रखा है, सबसे पहले एक त्रिभुज दे रखा है। ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती है। ये माध्यिका इसकी हो गई, एक माध्यिका यहाँ से हो गई और एक माध्यिका यहाँ से हो गई। तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है। ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ हो गई, तीनों एक ही माध्यिका हो गई। तीनों माध्यिका यानी त्रिभुज ए बी सी की तीनों माध्यिका एक ही बिंदु एक ही बिंदु किस पे मिलती है? जी पे, बिंदु जी पे मिलती है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई सी एफ तीनों माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं यानी ये वाली माध्यिका, ये वाली माध्यिका, ये माध्यिका दे रखी है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि माध्यिका 2:1 में विभाजित होती है, यानी 2:1 में विभाजित होती है, यानी कि ए जी बट्टे क्या जाएगा? जी डी, ए जी अनुपात जी डी जो दे रखा है 2:1, दोनों को बट्टे में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए जी अनुपात डी जी बराबर हो जाएगा 2:1 यानी जे डी अनुपात। ये हो गया। इसके बाद करेंगे रचना। इसके बाद करेंगे रचना। अब रचना करते हैं। रचना के अंदर क्या करते हैं? जितनी ए जी है उतनी जी ओ एक में बढ़ा लेते हैं, इसको नाम जी, और ओ को सी से मिलाया और बी से मिलाया। तो लिख लेते हैं रचना के अंदर ए जी बराबर हो गया जीओ तथा ओ को बी व सी से मिलाया, बी व सी से मिलाया। ये रचना की। रचना के बाद क्या करेंगे? उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के अंदर क्या करेंगे? हम उत्पत्ति के अंदर करेंगे सबसे ये वाला ए बी ओ, ये वाला ए बी ओ, यानी यहाँ लिख लेते हैं ए बी ओ को क्या त्रिभुज से करेंगे। तो जैसे देखो इस साइड थोड़ा सा देखो, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी ओ से कैसे होगा? देखो ये त्रिभुज बना लेते हैं। इधर ये है ए और ये वाला है बी और ये वाला है ओ, तीनों पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। और बीच में ये वाला लाइन जी एफ दे रखी है, इसको मान लेते हैं ये वाली जी एफ, ये वाली इसको मान लेते हैं एफ, और ये दे रखा है जी। तो इसके अंदर मध्य बिंदु पर में कैसे लगती है? मध्य बिंदु ये एफ क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। तो इसमें लिखेंगे एफ ए बी का मध्य बिंदु है। तो लिखो एफ ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि सी एफ क्या है? माध्यिका। क्योंकि सी एफ क्या दे रखी है? इसकी ये माध्यिका दे रखी है, सी एफ इसकी माध्यिका। इसी प्रकार क्या जाएगा? जी बी, ये जी दे रखा है पॉइंट, ये जी बी क्या है? एस ए ओ का मध्य बिंदु। जी बी क्या दे रखा है? ए ओ का मध्य बिंदु है।
क्यों है? क्योंकि ए जी बराबर हो जाएगा ओ जी, ये इसका रीजन हो गया, ए जी बराबर ओ जी हो गया। तो ये दोनों मध्य बिंदु पर में है। तो मध्य बिंदु पर में क्या करती है, जब इसके मध्य बिंदु है तो ये वाली और ये वाली दोनों क्या होती है, समांतर। तो बी ओ समांतर हो जाएगा एफ जी के। क्यों जाएगा? मध्य बिंदु पर में से, जो 9th क्लास में आपने पढ़ी थी वही मध्य बिंदु पर में, मध्य बिंदु पर में से। अगर ये वाली बराबर है तो इधर वाली ये भी क्या होती है, समांतर रेखा है, बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, बी ओ बराबर हो जाएगा सी जी। रीजन देना चाहते हो तो यही मध्य बिंदु पर में से। अतः अब क्या लिख सकते हैं, अतः जो ये हो गया, इसी प्रकार कौन सा हो जाएगा, इधर वाला ये वाला त्रिभुज लेंगे ए ओ सी लेंगे, नहीं ए सी ओ इधर वाला लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये वाली समांतर हो जाएगी इसके, यानी कि इसको लिख लेते हैं इसी प्रकार ओ सी समांतर हो जाएगी बी जी। अब लिखते हैं अतः बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो बी ओ सी जी, ये वाला बी ओ सी जी, ये वाली इसके समांतर हो जाएगी, ये वाली इसके समांतर हो जाएगी रेखा। ये दोनों रेखा समांतर चतुर्भुज हो गया, इस समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज में क्या जानते हैं कि विकिरण क्या, ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है जैसे, और ये विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या संधिभाजन करते हैं, दोनों को संधिभाजन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर संधिभाजित होते हैं, परस्पर संधिभाजित होते हैं। तो ये देखो, ये चतुर्भुज दे रखा है, इसके अंदर ए डी, ये वाला बनाना जी डी, हाँ ये बना जी डी बट्टे जी ओ, यानी ये वाला और ये वाला यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संधिभाजित हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा जी डी बराबर हो जाएगा डी ओ। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब हम क्या जानते हैं कि ए जी बराबर ओ जी, ए जी बराबर हो जाएगा ओ, ये ओ जी, ये दोनों बराबर है, कहाँ से की थी, रचना से, ये आ गई रचना से। अगर ये रचना से तो इसको क्या लिख सकते हो, ए जी बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हो जी डी प्लस डी ओ, यहाँ से जी डी प्लस जी ओ, इसको लिख सकते हो जी ई। अब यहाँ पे समीकरण 1 से हमें क्या देना है, डी ओ का मान कितना दे रखा है, डी जी। तो ये जी डी बराबर हो जाएगा जी डी, किससे, समीकरण नंबर 1 से हो गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जी ई बराबर हो जाएगा 2 जी डी, और इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो जी ई बट्टे जी डी बराबर हो गया 2 को करने से बट्टे 1, तो हो जाएगा ए जी अनुपात जी डी, तो 2:1 के अंदर। ये हो गया इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में मध्य का ए डी बी ई सी एफ जी पर प्रतिच्छेद करती है, और सिद्ध क्या करना है कि ए डी और बी बड़ी होती है 3/2 ए बी से। तो हमें संकेत दे रखा है ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन दे रखा है ए बी। हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ये त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ये मध्यिका दे रखी है, ये मध्यिका दे रखी है और ये मध्यिका दे रखी है। तीनों किस में मिलती है, ई एफ ई डी, और जो बिंदु जी पे मिलती है। तो हमें ये दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, तो
क्वेश्चन में दिया गया वही दिया गया रहता है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में 3 मध्यिकाएं, 3 मध्यिकाएं हैं। एक तो दे रखी है AD, एक दे रखी है BE, एक दे रखी है CF, जो G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है इसके बाद। सिद्ध क्या करना है, AD हमें सिद्ध करना है AD प्लस BE ग्रेटर देन होता है 3/2 AB से। सिद्ध करने के बाद क्या आएगा, उत्पत्ति के अंदर जो संकेत के अंदर दे रखा है वो लिखते हैं AG प्लस BG बड़ा दे रखा है AB से, ये है संकेत से जो दे रखा है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि AG बट्टे DG होता है 2:1, यानी 2/1 किससे होता है, प्रमेय नंबर 10.6 से, 10.6 से कि मध्य का 2:1 में विभाजित करती है। अब क्या करेंगे, इसका GD को तो लेके चले जाएंगे ऊपर, AD का AG आ गया नीचे, तो 1 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर या रेसिप्रोकल करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया GD प्लस AG प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1, दोनों के नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया AG, इसका एलसीएम आ गया AG, तो इसमें जोड़ेंगे तो AG DG प्लस AG, इधर आ जाएगा 1 प्लस 2/2 AG, यहाँ पे देखो AG और AG और GD, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, पूरे को मिला के लिख सकते हैं AD, और ये हो जाएगा AG, और ये हो जाएगा 3/2। हमें चाहिए AD, हमें चाहिए यहाँ पे देखो सिद्ध करने में AD, तो AD चाहिए तो हम इसको इधर भेज देंगे, AD बराबर हो जाएगा 3/2 AG। चलिए अब AD क्या है, 3/2 AG की, इसी प्रकार कौन सा जाएगा, ये वाला BE क्या हो जाएगी 3/2 BG की, इधर वाले की, ऐसे ही हो जाएगी BG की। तो हम इसको इतना ना करके डायरेक्ट लिखेंगे इसी प्रकार AD, तो इसमें क्या हो जाएगा BE बराबर हो जाएगा 3/2 BG। BG चाहिए था तो BG आ गया, AG चाहिए था AG आ गया। इसको दे देते हैं समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर वाला ये AD प्लस B, और इधर आ जाएगा 3/2 AG प्लस 3/2 क्या जाएगा BG। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3/2 कॉमन आ गया, इधर आ गया AG प्लस 3 ये BG, इधर आ गया AD प्लस BE। और स्टार्टिंग में जो हमें संकेत दे रखा है वो क्या दे रखा है, संकेत दे रखा है, वो दे रखा है, संकेत दे रखा है, वो क्या दे रखा है AD प्लस BE ग्रेटर देन AB, और ये AG प्लस BG, और ये AD
ए डी ग्रेटर देन बी डी, बी डी होता है तो इसका तो ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, तो इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट, ए डी प्लस बी ई ग्रेटर देन होगा 3/2 ए बी, तो ये क्या हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दे रखी है ABC मध्यिका AD BE CF बिंदु G पे प्रतिच्छेद करती है या गुजरती है, जिसमें GF दे रखा है 4 सेमी और GC निकालना है, AD दे रखा है 7.5 सेमी और GD का मान निकालना है। एक के अंदर हमें दिया गया है GF तो दे रखा है 4 सेमी, CG फाइंड करना है या निकालना है। B के अंदर दे रखा है AD दे रखा है हमें 7.5 सेमी और GD को फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, त्रिभुज ABC जिसमें AD BE और CF तीनों मध्यिका दे रखी है। 2:1 होता है, इसका भी 2:1 होता है, इसका भी 2:1 के अंदर विभाजित होती है प्रमेय नंबर 10.6 के अकॉर्डिंग। तो 10.6 से चलते हैं। 10.6 से हम क्या जानते हैं, एक का आंसर करते हैं पहले कि GC बट्टे होता है GF, G ये G हो गया, GC बट्टे हो जाएगा F, तो ये हो जाएगा 2/1 प्रमेय नंबर 10.6 से। अब GC का मान निकालना है तो इधर आएगा 2/1 गुणा GF का मान हमें दे रखा है 4, तो GF का मान दे रखा है तो GC बराबर 2 गुणा 4 सेमी, तो बराबर कितना आ जाएगा 8 सेमी, तो GC का मान आ गया 8 सेमी। अब निकालते हैं B के अंदर हमें दे रखा है 7.8, तो AD कितना जाएगा, देखो ये दे रखा है AD और क्या चाहिए हमें GD। अब AD यानी 2 तो ये है, 1 ही है, तो टोटल कितना हो गया 3, और GD कितना दे रखा है 1:1, तो 1 हो जाएगा किससे, प्रमेय नंबर 10.6 से। और AD इसमें AD दे रखा है हमें और GD निकालना है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, AD का मान रख देते हैं 7.5 सेमी, GD आ गया 3.1, इसको इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 7.5 गुणा ये बट्टे 3 और ये जाएगा GD बट्टे 1, GD 1 का कोई मान नहीं होता है, तो इसमें कितना जाएगा 1.5, तो ये जाएगा 1.5 सेमी बराबर हो जाएगा GD 1.5 में था, तो GD का मान हो गया 1.5 सेमी। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि AG बट्टे होता है GD होता है 2:1 के अंदर, और दोनों GD, और इसमें क्या कर देंगे AG प्लस GD बट्टे हो जाएगा GD बराबर हो जाएगा 2 + 1, और इसको लिख सकते हैं AD बट्टे GD बराबर हो जाएगा 3/1, और इसको इधर, और दोनों का क्या कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं AD बट्टे 3, इसको भेज देते हैं GD, और AD का मान दे रखा हमें 7.5 बराबर GD, और इसको करेंगे तो 1.5 सेमी बराबर हो जाएगा GD।